Hello students, welcome back once again. Yesterday we have completed 3 to 4 paragraph of the lesson The Giving Tree. Today we will start para 6. So let's start the chapter. Sorry, but I do not have money, but you can pick all my apples and sell them, then you will have money. सॉरी, उस पेड़ ने क्या उत्तर दिया? कहा सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए. बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स, तुम मेरे सारे वृक्ष से सारे सेब तोड़ लो और उन्हें बेच दो, जिससे तुम पैसे ले सकते हो, जिससे तुम्हारे पास पैसे आ सकते हैं उन्हें बेचकर. ठीक है. द बॉय लाइक्ड द आइडिया वेरी मच, बच्चे को यह आइडिया बहुत ही, यह विचार बहुत ही पसंद आया. ही गॉट एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित हो गया. ही प्लग्ड ऑल द एप्पल्स, प्लग्ड मीन्स तोड़ना. ठीक है. इतना सुनते ही, वृक्ष की यह बात सुनते ही उस बालक ने सभी सेब उस पेड़ से तोड़ डाली. एंड लेफ्ट हैप्पी, और खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ा. द ट्री डिड नॉट सी द बॉय फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट, इट बिकेम सैड. इसके बाद क्या होता है? उस पेड़ ने उस बच्चे को फिर कभी देखा नहीं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो वहाँ फिर लौटा नहीं बहुत काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए वह पेड़ अब उदास हो गया था, है ना. वन डे द बॉय who had now turned into a man returned. एक दिन क्या हुआ? वह बालक, वह लड़का वापस उस पेड़ के पास आता है. अब वह एक मनुष्य, कहने का मतलब है एक मैच्योर्ड, एक इंसान, एक वो बड़ा पुरुष हो चुका था, वापस आता है. द ट्री रिजॉयड एट हिज कमिंग, पेड़ बहुत ही आनंदित होता है किसे देखकर? उस बॉय को, उस लड़के को, उस इंसान को वापस पुनः आते देखकर. कम एंड प्ले विथ मी सेड द ट्री, पेड़ कहता है कम एंड प्ले विथ मी, आओ और मेरे साथ खेलो. आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खेलने का, मुझे अपने परिवार के लिए क्या करना है? काम करना है. वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, हमें एक मकान चाहिए रहने के लिए. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रिप्लाइड द मैन, उस पुरुष ने, वह बालक जो कि अब बड़ा हो चुका था, उसने जवाब दिया पेड़ को. सॉरी आई डू नॉट हैव एनी हाउस, माफ़ करना मेरे पास किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है. बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, लेकिन तुम मेरी जो टहनियाँ हैं पेड़ की उन्हें काट लो और उससे अपना मकान बना लो. ऑफर्ड द ट्री, ट्री ने ये प्रस्ताव उसके समझ रखा. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली, अतः उस मनुष्य ने उस पेड़ से सारी टहनियाँ काट डाली और खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ा. The tree was glad to see him happy, but the man did not come back for a few years. इस पहले की तरह इस बार भी वही हुआ. इस बार भी उसकी इच्छा पूर्ति हो गई उस मनुष्य की, जिसके लिए वो वृक्ष के समझ बहुत लंबे समय के बाद आया था. वह खुशी खुशी टहनियाँ काट कर लेकर चला गया, और जब तक उसे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बहुत साल बीत गए, वह वृक्ष के पास नहीं लौटा. द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड, वृक्ष क्या है? फिर से अकेला और उदास पड़ गया. ठीक है. वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड. एक दिन क्या है? गर्मियों का महीना था. एक दिन वह पुरुष वापस लौटा और उसे देखकर वह वृक्ष बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गया. कम एंड प्ले विथ मी सेड द ट्री, उस पेड़ ने क्या कहा?
आओ और मेरे साथ खेलो। ओके, सो इसमें बताया गया है कि वो बालक तब तक उस वृक्ष के पास नहीं आता था जब तक उसे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। जब उसे कोई आवश्यकता उसके जीवन में, उसके पड़ाव में, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं, उसकी मांग बढ़ती थी, वह उस वृक्ष के पास आता था, फिर वह सालों साल तक उस वृक्ष के पास नहीं आता था। ठीक है, तो टुडे अप टू हियर, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।